राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये लड्डू गोपाल जी की डंगरी बनाने वाले हैं। ये डंगरी सेट मैंने 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। तो देखो, ये मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। मैं इनके ऊपर ये आपको पहना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस मुझे किसी 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए किसी को गिफ्ट करनी है, तो मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। लेकिन मैं आज इनके 6 नंबर की आपको बना के दिखाऊंगी, तो मैं इसे भी आपको पहना के दिखा देती हूँ एक बार। देखो, ये इनको भी सही आई है, लेकिन थोड़ी सी बाजू में बड़ी है, तो हम 6 नंबर के लिए थोड़ी छोटी बाजू करेंगे। तो देखिए इस तरह से इनको कितनी फिट आई है। ये मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने ये ड्रेस 7 नंबर के लिए बनाई हुई है। तो अब इसकी हम पैंट पहना के दिखाएंगे। तो देखो, मेरे लड्डू गोपाल जी को इस तरह की ड्रेस लगने वाली है। देखो, देखने में ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और पीछे से देखो इस तरह से। तो अब हम ड्रेस बनाना चालू करते हैं। ये मैंने येलो कलर की वूल ली है और ये मेरी 12 नंबर सिलाई है। इसमें हम 18 फंदे डाल लेंगे। देखो, इसके अंदर मैंने 18 फंदे डाल लिए। अब हम यहाँ पर ये जो धागा है हमारा, इसको भी हम साथ में ले लेंगे। उल्टा उल्टा हम इस तरह से बना लेंगे इसको। इस तरह से इसको हम थोड़ी दूर अपने साथ ले चलते हैं ताकि ये निकले नहीं। फिर इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से अब यहाँ से हम इसे काट देंगे। अब हम पूरी सिलाई अपनी इस तरह से निकालेंगे, उल्टा उल्टा बुनते हुए इस तरह से बना लेंगे हम ये सिलाई पूरी। एंड में आके आपको बताएंगे। देखो, ये एक सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब हम दूसरी सिलाई पे आते हैं। इस तरह से इसको भी हम उल्टा उल्टा इस तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से ही। इस तरह सादा निकाल लेंगे इस पूरी सिलाई को। देखो, ये सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम एक सिलाई और निकालेंगे, ये वाली। तो हमारी ये 3 सिलाई हो जाएंगी पूरी। अब इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। देखो, अब हमें 3 सिलाई हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हमारी चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई पे हम अपनी जाली बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब जो ये वाला फंदा है, इस पे जाली बनाएंगे, इस पे भी जाली बनाएंगे, यानी 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 पे हम जाली बनाएंगे। तो फिर से हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब फिर से हम
2 फंदे पे जाली बनाएंगे, 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 2 पे हम जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से, फिर 2 उल्टा बनाएंगे, 2 फंदा पे फिर जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, इस पे जाली बनाएंगे। अब ये 2 हमारे बच गए, इन पे भी हम उल्टा ही बनाएंगे। और जो ये सिलाई है इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इनको इस तरह से ही हम बना लेंगे। फिर आगे बताएंगे आपको, इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से ही। देखो ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। फिर से आ गए हम यहाँ पर अपनी जाली पे। तो देखो पहले हमारे यहाँ पर 2 थे, लेकिन अब की बार हमारा 1 यहाँ पे बढ़ जाएगा, हमारे 3 हो जाएंगे। इन तीनों को हम उल्टा बना लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, 1 2, और यहाँ पर हमारे 4 हो जाएंगे। 4 हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिर से हमारी जाली आ गई यहाँ पर, हम फिर से यहाँ पर जाली बनाएंगे, आगे करेंगे धागा, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से हम 4 उल्टा बना लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बनाएंगे हम, 1 धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से हमारे यहाँ पर 4 उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से हमारी ये जाली आ गई, यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 3 आएंगे, तीनों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये सिलाई हम इस तरह से ही निकालेंगे, एकदम सादा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इस तरह से ही बनाते हुए जाना है। इस तरह से निकाल लेंगे ये सिलाई। देखो अब यहाँ पर हमारी 2 जाली बन चुकी हैं। अब की बार हमारे यहाँ पर 4 फंदे हो जाएंगे, चारों को हम गांठ बना लेंगे इस तरह से, उल्टा उल्टा, 1 2 3 और ये 4 हो गए हमारे। ये देखो ये जाली फिर से आ गई, यहाँ पर फिर से हम जाली बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, और यहाँ पे हमारे 6 हो जाएंगे अब की बार। 1 उल्टा, 2 उल्टा, 3 उल्टा, 4 उल्टा, 5 उल्टा, 6 उल्टा। फिर से हमारी जाली आ गई, फिर से हम बनाएंगे इसको इस तरह से ही। धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से यहाँ पर 6 फंदे आ गए हमारे, इन 6 को हम उल्टा बना लेंगे। फिर से हमारी जाली आ गई यहाँ पर इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से देखो हमारे यहाँ पर 6 आ जाएंगे, इनको हम उल्टा बना लेंगे। फिर से हमारी ये जाली आ गई, यहाँ पर फिर से हम जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 4 हैं, ये चारों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, और पीछे की सिलाई हम सीधी निकाल देंगे, ये वाली सिलाई को हम सादा निकाल देंगे। देखो हमारी 3 जाली यहाँ पर डल चुकी हैं। तो अब की बार हमारे यहाँ पर 5 हो जाएंगे, तो 5 को हम उल्टा बना लेंगे, 2 3 4 और ये 5 बना लिए उल्टा। अब फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरह से,
धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे इस तरह। और अब यहाँ पर हमारे 8 हो जाएंगे, तो इन 8 को हम उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से। फिर से हमारी जाली आ गई, हम जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से 5 हम उल्टा बना लेंगे, सॉरी 5 नहीं 8 हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, और ये 5 है हमारे, इनको उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर हमारे 8 हो गए थे, 8 8 8, और हमारे दोनों साइडों में 5 5, तो इन 5 को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। इस सिलाई को हम सादा बनाएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे पूरी सिलाई। तो देखो हमारे यहाँ पर 4 जाली, 1 2 3 4, ये 4 जाली हमारी डल चुकी हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारे देखो 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 तो उल्टा बनेंगे ये, और 10 यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 यहाँ पर उल्टा बनेंगे, तो हम 6 पहले उल्टा बना लेते हैं। छः उल्टा बन गए हमारे। देखो ये जाली हमारी फिर से आ गई यहाँ पर, तो हम फिर से जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर से जाली डालेंगे। अब हम यहाँ पर 10 फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना लेंगे। दोस्तों ये मैं 12 नंबर सिलाई से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ढीला चलता है, इसलिए मैंने ये 12 नंबर सिलाई यूज की है। आप इसमें 10 नंबर सिलाई लगा सकते हो। और मेरी ये वूल है वो भी पतली है। इस तरह से फिर से हमारी जाली आ गई, यहाँ पर फिर से जाली बनाएंगे हम। ये जो 10 फंदा हमारे हैं, ये इन पर हम उल्टा बना लेंगे, इस तरह गांठ बना लेंगे ये इस तरह से। पीछे की सिलाई को हम सादा निकाल लेंगे इस तरह से, फिर आगे बताते हैं आपको। तो देखो इस तरह से हमारी इसमें जाली डलेगी। अब हमारे यहाँ पर 1 उल्टा, 2 उल्टा, 3 उल्टा, 4 उल्टा, 5 उल्टा, 6 उल्टा, 7 उल्टा, हमारे यहाँ पर 7 उल्टा हो जाएंगे फर्स्ट में। फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा 12 फंदे हो जाएंगे उल्टे उल्टे। इनको 12 फंदे को हम उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरह से। फिर से हम जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। देखो यहाँ पर 1 उल्टा, 2 उल्टा, 3 उल्टा, 4 उल्टा, 5 उल्टा, 6 उल्टा, 7 उल्टा, 8 उल्टा, 9 उल्टा, 10 उल्टा, 11 उल्टा, और देखो ये 12 उल्टा। 12 फंदे उल्टे बना लिए। इसके बाद फिर से हमारी जाली आ गई, यहाँ पर फिर से जाली डाल देंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, और फिर से हम जो हमारे 12 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर से हमारी जाली आ गई, यहाँ पर हम जाली डालेंगे, वूल को आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, 1 उल्टा, 2 उल्टा, 3 उल्टा, 4 उल्टा, 5 उल्टा, 6 उल्टा,
और ये 7 उल्टा। अब इस सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखो हमारी पीछे वाली सिलाई में इस तरह ये फंदा दिखता है, हमको इसको भी बनाना है। ये जो हमने जाली डाली थी उसका ये फंदा है, तो इससे ही हमारा फंदा बढ़ता है इस तरह से। अब देखो इन फंदों को हम 5 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट के लिए 9 फंदे बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने अपने फ्रंट के लिए बना लिए। और हम जैसे कि हमने इसके अंदर 9 फंदे हमने इसमें फ्रंट के अंदर रखे थे, और हमें 16 फंदे बाजू के लिए रखने हैं। इसमें मैंने 12 फंदे डाले हैं, मुझे 16 फंदे, देखिए मैंने 12 फंदे बाजू इसके अंदर डाल लिए पिन के अंदर। 13 ये 14 ये 15 और ये 16 फंदे मैंने बाजू के लिए ले लिए हैं, और 16 ही मैं बैक के लिए लूँगी पीछे के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 हो गए हमारे पीछे बैक साइड के, और 16 हो गए हमारे बाजू के, और 9 हो गए हमारे फ्रंट के आगे वाले पल्ले के। अब 16 ही हम बाजू के लिए फिर से पिन के अंदर डाल लेंगे। देखो हमने 9 फ्रंट के लिए रख लिए, 16 इस बाजू के लिए डाल लिए, 16 पीछे के फ्रंट के लिए, पीछे के पल्ले के लिए, और 16 इस बाजू के लिए, और 9 फिर से इस फ्रंट के लिए। तो हम इनको इस तरह से बना लेंगे। अब देखो बाजू के बाद हमने इसके अंदर अठारह सिलाई हम बना लेंगे इसके अंदर। और देखो इसके अंदर मैंने 18 सिलाई बना ली है। तो देखो हम 18 सिलाई बनाएंगे तो इस तरह से इस तरफ हमारे ये 9 गांठें आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम यहाँ पर इसको घटा देंगे, हमें इतनी चाहिए थी। इस तरह से हम इसको घटा देंगे। इस तरह से फंदा डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से फंदा डालेंगे, दोनों का 1 कर देंगे। इस तरह से हम इस रो को बना लेंगे। अब हम अपनी पिन को हटा लेंगे और एक एक करके सभी फंदों को हम सिलाई के अंदर डाल लेंगे इस तरह से। पिन को एकदम से नहीं निकालें, नहीं ये फंदे डूब जाएंगे फंदे, तो हम इनको एक एक करके निकालेंगे इस तरह से। इस तरह यहाँ पर हम ये धागा जॉइंट कर लेंगे वूल को। इस तरह से
और अब हम यहाँ पर 14 सिलाई निकाल लेंगे बाजू के लिए। ये वाला धागा मैं इसलिए साथ लेके चल रही हूँ ताकि हमारा धागा यहाँ से खिंचे नहीं, निकले नहीं, तो हम इसको बाद में काट देंगे। इस तरह से पीछे करके इसको काट देंगे और यहाँ पर हम 14 सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। इस तरफ सीधी साइड हमारे यहाँ पर जो हम 14 सिलाई निकालेंगे तो हमारी ये 7 लाइन इस तरह की आ जाएंगी गांठ वाली, तो हम बना लेंगे। तो देखो दोनों ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। मैंने इनमें यहाँ पर 14 सिलाई निकाली हैं। अब इसको उल्टा करके हम इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे हम सिलाई करके इसकी। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ से देखो, यहाँ से फंदे उठाएंगे जहाँ पे इसकी चोटी है। देखो ये जाली वाली ये हमारी सीधी सिलाई है, इस पर यहाँ से हम फंदा उठाएंगे इस तरह से। इस तरह से उठाते हुए ले आएंगे यहाँ तक ही ले आएंगे हम। देखो इस तरह से हमने ये फंदे उठा लिए। अब इन फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। ये सिलाई तो हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले फंदे के ऊपर हम इस तरह बना लेंगे। जो दूसरा फंदा है इसको हम एक बार ऐसे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे। धागा आगे करके एक बार इस तरह से बनाएंगे। एक फंदे में से यानी हम 2 बार बना लेंगे। अगला फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे। फिर इस फंदे में से हम एक बार फंदा पीछे करके बनाएंगे। इसी धागे को हम आगे कर लेंगे और इस तरह बनाएंगे। फिर इसको हम इस तरह से ही बना लेंगे। अगले को फिर हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर बना लेंगे, यानी एक फंदे में से 2 बार बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये फंदा हम इस तरह बना लेंगे। देखो मैंने इसके अंदर 14 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और मेरे इसके अंदर 23 फंदे हैं। अब इनको दोनों को हम हाफ हाफ कर लेंगे। अब हम इनको घटा देंगे।
2 किया, इन दोनों को एक कर देंगे इस तरह से। तो देखो ये इस तरह से हमारी ये चोली बन के तैयार हो गई है। अगर आप कैप में यहाँ पर फंदा कटाना नहीं चाहते तो इन दोनों को बराबर करके और आप एक साथ फंदे घटा के सिलाई मार सकते हो या सिलाइयों से भी उतार सकते हो। तो इस तरह से अब हम इसकी पैंट बनाएंगे। तो अब हम इसकी पैंट बनाएंगे। तो पैंट बनाने के लिए हम ये वाली वूल लगाएंगे। तो इसके लिए देखो मैंने 20 फंदे ये डाल लिए हैं पैंट के लिए। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। 2 सिलाई हम इसमें उल्टी बना लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को बना लेंगे। अब हम पीछे की तरफ आ गए तो इस सिलाई को हम इस तरह निकालेंगे, सीधी सीधी निकाल लेंगे इसको भी इस तरह। इस तरह से इस सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे बनाते हुए। हमारी ये 2 सिलाई निकल चुकी है, एक सिलाई और हम निकालेंगे। ये जो गांठ वाली लाइन है ये हमारी तरफ 2 आनी चाहिए। इस तरह बनाएंगे हम। ये हमारे पैंट का बॉर्डर बन रहा है। ये सिलाई हम पूरी इस तरह से निकालेंगे। देखो ये बन चुका हमारा ये बॉर्डर। अब हम इसमें 7 सिलाई सीधी सीधी निकाल लेंगे। ये गांठ नहीं बनाएंगे हम इस तरह। इस तरह से सीधी सिलाई की हमने पहली लाइन निकाल ली। अब इधर भी हम सीधी सिलाई निकालेंगे इस तरह से। तो ये दूसरी सिलाई है हमारी, हमें 5 सिलाई और बनानी है। ये सीधी सिलाई की हमारी तीसरी लाइन है। तो इसको भी हम इस तरह से ही बना लेंगे, इस तरह से। तीसरी लाइन है हमारी ये हमारी सादा सिलाई की चौथी लाइन है। इसको भी हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह से। ये हमारी 7 लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैंने इस तरह की पट्टी एक और बना के रखी हुई है। अभी हम दोनों को साथ साथ में बनाएंगे इस तरह से।
ऐसे। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में इस तरह से। ये सिलाई हम पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। देखो हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं और पीछे की तरफ हम इसको इस तरह सादा सिंपल बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 फंदे का बॉर्डर बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। और हम सब पूरा सादा बना लेंगे इस तरह से। और 3 फंदे का ये बॉर्डर हम यहाँ पर बनाएंगे और हम 10 सिलाई निकाल लेंगे। आगे बताते हैं आपको। देखो मेरी 10 सिलाई यहाँ पर पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 ये जो बॉर्डर है हमारा, ये देखो ये 5 गांठें मेरे तरफ आ गई है। तो हमारी 10 सिलाई इसमें बन चुकी हैं। अब हम इसके लिए बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले पीछे की सिलाई तो हम इस तरह बना लेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी की कमर के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हमें उल्टा बनाना है इस तरह से। ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी निकालेंगे इस तरह से। हमारे तरफ इस तरह से गांठें आनी चाहिए। अब पीछे की सिलाई मैं इसमें सादा निकाल लूँगी इस तरह से। पूरी सिलाई इस तरह से निकालूंगी मैं इसमें, ये वाली। ये 2 सिलाई का मैंने ये 3 सिलाई का ये बॉर्डर बना लिया। 3 सिलाई बनाई थी इसमें मैंने। और अब हम फंदे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 फंदे इस तरफ घटाएंगे। 1 2 3 4 5। देखो मैंने 15 फंदे इस तरफ घटा दिए हैं और बीच में मैं 10 फंदे रखूँगी। तो 10 में बना लूँगी पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं 15 ही इस तरफ घटा दूँगी। अब मैं पीछे से जो मैंने 10 फंदे रखे थे इनको मैं एक, अब मैं जो ये 5 फंदे हैं इनको लंबी इसकी डोरी बना लूँगी, लंबी सी इस तरह बनाते हुए मैं लंबी बना लूँगी। उसके बाद बताऊँगी आपको। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसकी लंबी ये पट्टी बना ली और ये पट्टी हमने इतनी लंबी बनाई है। अब इसको उतार देंगे हम और इसकी सिलाई करेंगे। तो देखो दोस्तों ये चोली मेरी लड्डू गोपाल जी को कितनी फिट आई है एकदम इस तरह से। अब हम पैंट की सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखो दोस्तों मेरी ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हुई है और ये बिल्कुल इनको 6 नंबर के लिए ये फिट आई है।